वाराणसी का वो स्थान जहां मृत्यु भी उत्सव है, जहां चिता की आग कभी बुझती नहीं, जहां इंसान आखिरी सांस लेकर भी अमर हो जाता है, यह है मणिकर्णिका घाट। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस घाट का कि इसे दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। गंगा की लहरों के किनारे सदियों से जलती चिताएं और हजारों लाखों आत्माओं का अंतिम पड़ाव मणिकर्णिका घाट। हिंदू मान्यता कहती है, जो यहाँ दाह संस्कार पाता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। पर क्यों यह घाट बाकी सभी घाटों से अलग और रहस्यमयी है? कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रचना से पहले इसी स्थान पर तपस्या की। वह लगातार ध्यान करते रहे और भगवान शिव उनके इस तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिव ने आशीर्वाद दिया, हे विष्णु, जो भी इस स्थान पर अंतिम संस्कार पाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी तपस्या के दौरान भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक कुआं बनाया, जिसे आज हम चक्र पुष्करणी कुंड कहते हैं। और जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तो उनके कर्णफूल ईयरिंग इस जल में गिर पड़े, इसलिए इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। यानी मणि मतलब रत्न और कर्ण यानी कान। मणिकर्णिका घाट की सबसे बड़ी पहेली है अनंत अग्नि। यहाँ सदियों से चिताएं जल रही हैं और कभी बुझी नहीं। लोग कहते हैं कि यह अग्नि स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित की थी। यह अग्नि जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को संभाले हुए है। सोचिए, कोई पिता अपने बेटे को कंधे पर लाता है, कोई बेटी अपनी माँ को विदा करने आती है। यहाँ हर दिन आंसुओं की नदियाँ बहती हैं, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी होती है, क्योंकि लोग जानते हैं आज हमने किसी अपने को खोया है, पर उसने मोक्ष पा लिया है। यह घाट सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। कई विद्वान कहते हैं कि यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ की हवा में, चिता की राख में और गंगा की लहरों में सदियों का इतिहास घुला हुआ है। यहाँ खड़े होकर आपको महसूस होगा जीवन कितना छोटा है और समय कितना अनमोल। मणिकर्णिका घाट सिर्फ मृत्यु का स्थान नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जहाँ भगवान शिव हर आत्मा के कान में मोक्ष मंत्र फुसफुसाते हैं। और यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। तो अगली बार जब आप काशी जाएं, गंगा की लहरों के बीच जलती चिताओं को देखिए। आप समझ जाएंगे कि मौत डरावनी नहीं, बल्कि दिव्य है।